Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्य भर में वक्फ नोटिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे भाजपा के नेता। बीजेपी किसानों के लिए नहीं खुद के सियासी फायदे के लिए कर रही है हड़ताल, सीएम का बयान। गोबर में लेटकर त्योहार का जश्न, सालों से चल रही है ये रवायत। इनके फालतू बातें बहुत दिन नहीं चलेंगी, यतनाल और रमेश जारकिहोली को BY विजेंद्र की वार्निंग। किसी भी किसान को घबराने की नहीं जरूरत, MB पाटिल ने दिया भरोसा। बीदर के मंत्री और MLA पर RTO ऑफिसर का गंभीर आरोप। महंगाई का इफेक्ट, प्याज चुराने पर मजबूर हो गए चोर। बेलगाम की ब्लैक डे रैली, गद्दारों के खिलाफ FIR दर्ज। झगड़ा छुड़वाने गए लोगों पर फायरिंग, गंभीर रूप से लोग घायल। CCTV के निगरानी में होगा एक्टर दर्शन का पूरा इलाज। अब खबरें विस्तार से। राज्य भर में वक्फ नोटिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे भाजपा के नेता। जमीर अहमद खान के अधिकारियों को वक्फ अदालत में दिए गए कब्जा हटाने के डायरेक्शन के बाद बीजेपी को मिल गया बड़ा सियासी हथियार, जबकि किसानों को दिए गए नोटिस वापस लेने का हो चुका है सीएम के तरफ से ही सरकारी ऐलान। इसके बावजूद बीजेपी को नहीं है अब तक समाधान। वक्फ के नाम पर किसानों की जमीन लूटने का सरकार पर लगा रहे हैं इल्जाम, तो जमीर अहमद खान को देश विरोधी और तड़ीपार करने के नारे, लैंड जिहाद करके किसानों की जमीन हड़पने का लगा रहे हैं बीजेपी वाले सरकार पर इल्जाम। हाथों में बैनर, सरकार मुर्दाबाद के नारे, बाई इलेक्शन के चलते जनता की दिमागों में ये बात डालकर ही रहने की जिद के आगे वक्फ बोर्ड में शामिल होगी सबकी जमीन, जिसके चलते बल्लारी में राज्य अध्यक्ष BY विजेंद्र तो बेंगलुरु के KR पुरम, केंगेरी, यलहंका के अलावा राज्य के तमाम शहर, बेंगलुरु से लेकर बीजापुर, कोलार, बेलगाम, मैसूर तो बीजापुर में MLA यतनाल ने मानो ठान ली है वक्फ हटाओ देश बचाओ। इसके लिए दिन और रात धरने पर बैठ रहे हैं MLA यतनाल। अब इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा ये तो वो ही जाने, जबकि किसानों को दिए वक्फ नोटिस वापस लेने के बाद भी किसान और मठों के मठाधीश भी इस हड़ताल में रहे शामिल। बीजेपी किसानों के लिए नहीं खुद के सियासी फायदे के लिए कर रही है हड़ताल, सीएम का बयान। हुबली एयरपोर्ट पर हावेरी शिग्गांव में बाई इलेक्शन प्रचार के लिए जा रहे सीएम सिद्धरामैया ने वक्फ के खिलाफ बीजेपी की हड़ताल को एक नाटक और झूठ की फैक्ट्री वाले बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं को किसी की नहीं चिंता, ये जनता की भलाई से ज्यादा अपने सियासी फायदे के लिए करते हैं चिंता। हमेशा झूठ झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं निकलता इनकी जुबान से। अब वक्फ नोटिस को इतना बड़ा हंगामा करने वाली बीजेपी सरकार में भी किसानों को नोटिस दिया गया था। अब ये सब नाटक है जनता को भटकाने के लिए। मैंने पहले ही अधिकारियों को नोटिस वापस लेने के डायरेक्शन दिए हैं, कहा सीएम सिद्धरामैया ने। गोबर में लेटकर त्योहार का जश्न, सालों से चल रही है ये रवायत। जमाना बदल गया लेकिन देश की रिवायत रीति रिवाज नहीं बदले। राज्य का सरहदी जिला चामराजनगर का गुमटापुर गांव का गौरी त्योहार, इस त्योहार की खास बात, गोबर से भरा गड्ढा बनाकर सब लोग एक दूसरे पर गोबर के गोले फेंकते हुए इस गोबर में गोते लगाकर खेलते हैं। ये खेल अपने पूरे जिस्म पर गोबर से होते हैं लथपथ। इस परंपरा को कई सदियों से मनाया जाता है हर साल बिना किसी भूल के यहाँ के लोग।
इनके फालतू बातें बहुत दिन नहीं चलेंगी। यतनाल और रमेश जारकिहोली को बीवाई विजेंदर की वार्निंग। बीजेपी पार्टी को डैमेज करने वाले नेताओं के फालतू बातें बहुत दिन तक नहीं चलेंगी। बीवाई विजेंदर और येडियुरप्पा से राज्य की बीजेपी पार्टी का भला नहीं होगा। जब तक विजेंदर को अध्यक्ष स्थान से नहीं हटाया जाता और येडियुरप्पा को स्टेज से नहीं हटाया जाता, बीजेपी का भला नहीं होगा। राज्य में हम बाई इलेक्शन में बीवाई विजेंदर के नेतृत्व में नहीं करेंगे प्रचार वाले अंदरूनी दुश्मनों के बयानों पर करारा जवाब दिया है बीजेपी राज्य अध्यक्ष बीवाई विजेंदर ने यतनाल और रमेश जारकिहोली को। किसी भी किसान को घबराने की जरूरत नहीं, एमबी पाटिल ने दिया भरोसा। वक्फ नोटिस वापस लेने के बाद भी बीजेपी की राज्य भर में हड़ताल एक सियासी चाल, किसानों को डर के माहौल में रखने का प्लान। सरकार किसानों की 1 इंच जमीन भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में नहीं कर लेगी शामिल। अब हड़ताल करने वाली बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। अपनी सरकार के दौरान ऐसे कई जमीनों पर वक्फ जायदाद एंट्री करवाई है का बीजेपी के वक्फ के खिलाफ कर रहे हड़ताल पर इस तरह से दिया एमबी पाटिल ने जवाब। बीदर के मंत्री और एमएलए पर आरटीओ ऑफिसर का गंभीर आरोप। मेरी ईमानदारी से बीदर के एमएलए शैलेंद्र, फॉरेस्ट मंत्री ईश्वर खंडरे, रहीम खान, कांग्रेस बीजेपी तमाम नेताओं के लिए मेरी ईमानदारी इनको खटक रही है। जबकि जिले में गैरकानूनी रेत माफिया, लाल पत्थर की माइनिंग माफिया, मिट्टी माफिया, सब गैर कानूनी धंधे आराम से चल रहे हैं। बिना किसी परमिशन के चलने वाले इस कारोबार पर कार्रवाई करने पर मैं एक दलित आरटीओ अधिकारी होने के नाते मुझको परेशान करके यहां से हटाने की चलाई जा रही है साजिश का बड़ा इल्जाम एमएलए और यहां के मंत्री पर आरटीओ अधिकारी मंजूनाथ कोरी का वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर खूब वायरल। महंगाई का इफेक्ट, प्याज चुराने पर मजबूर हो गए चोर। स्कूटी पर आए चोरों ने चुराया प्याज का बोरिया। ये मामला और चोरी का नज़ारा दावणगेरे के एपीएमसी मार्केट में है हुआ, जहां स्कूटी पर आए 2 चोर आसपास कोई ना होने का फ़ायदा उठाकर दुकान में रखे प्याज से भरे बोरिए को लेकर हुए फरार। ये मामला दावणगेरे के आरएमसी पुलिस थाना लिमिट में पेश आया। बेलगाम की ब्लैक डे रैली, गद्दारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 1 नवंबर कर्नाटक राज्य उत्सव के दिन इस बार भी एमईएस के गुंडे और राज्य में रहकर राज्य के साथ गद्दारी का सबूत। 1 नवंबर ब्लैक डे की रैली मनाकर जश्न के दिन काला दिवस मनाने वाले 1500 से ज़्यादा रैली में शामिल और 46 एमईएस के गुंडों को बेलगाम की पुलिस ने दिया है बड़ा झटका। इन तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज। शायद इतनी बड़ी तादाद में राज्य के इतिहास में एक साथ गद्दारी के मामले में कर्नाटक की सरकार की ये कार्रवाई अपने आप में है एक इतिहास। झगड़ा छुड़वाने गए लोगों पर फायरिंग, गंभीर रूप से लोग हुए घायल। बेंगलुरु के आनेकल तालुका सड़ी होसकोटे में हुई ये भयानक वारदात। झगड़ा छुड़वाने गए संपगी और जयम्मा नामी पति और पत्नी पर चंद्रशेखर नामी व्यक्ति ने दोनों के पेट और सीने पर फायरिंग करके कर दिया हमला, जिसके चलते पहले सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल, फिर तबीयत ज़्यादा बिगड़ने से विक्टोरिया हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। झगड़ा छुड़ाकर भला करने गए ये लोग। मामला आनेकल पुलिस थाना में हुआ है दर्ज। सीसीटीवी की निगरानी में होगा एक्टर दर्शन का पूरा इलाज। रेणुका स्वामी कत्ल मामले के आरोपी एक्टर दर्शन की बैक पेन शिकायत के चलते मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पर मिली है जेल से बेल। 6 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा एक्टर दर्शन बीजीएस हॉस्पिटल में दाखिल। एक्टर दर्शन को स्पेशल रूम पर सीसीटीवी कैमरा से पूरी नज़र। अभिमानियों के जमावड़े से रोकने के लिए कड़ा पुलिस बंदोबस्त। पुलिस और सीसीटीवी की निगरानी में चल रहा है हॉस्पिटल में एक्टर दर्शन के बैक पेन का इलाज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।